नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। नीति के दोहे का मतलब है ऐसी बातें जो हमारे पथ को प्रकाशित करते हैं, ऐसी बातें जो जीवन में हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं। तो ये जो दोहे हैं बच्चों, ये रहीम दास जी के हैं। वैसे तो ये बातें बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवन में ये प्रासंगिक हैं। मतलब आज भी हमारे जीवन में ये बातें बिल्कुल खरी उतरती हैं। इन लोगों ने जो दोहे लिखे हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर लिखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीवन की कसौटी पर खरे उतरने वाले रहीम दास जी के ये नीति के दोहे। पहला दोहा क्या कह रहा है? रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। क्या कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है ना, तो वो भली है। मतलब हमारे जीवन में कभी ना कभी हमारे पर विपत्ति, आपत्ति, विपदा, मुश्किलें, कठिनाइयाँ आनी ही चाहिए। अच्छा है कि थोड़े दिनों के लिए विपदा हमारे जीवन में आ जाए। तो क्यों? क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परत तब कोई, क्योंकि वो हमें बता जाती है कि कौन हमारे जीवन में हमारा हितकारी है और कौन हमारे लिए हमारे हित के बारे में सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों, जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तभी हमें पता चलता है कि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनमें से कौन हमारा सगा है, कौन कठिनाई आने पर, मुश्किल आने पर हमारी मदद कर सकता है, कौन हमें उन मुश्किलों से निकाल सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए हमारे जीवन में विपत्ति आनी ही चाहिए। भली है वो हमारे जीवन में आना। वो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में जब आती हैं, वो सिखा जाती हैं हमें कि कौन हमारे लिए हितकारी है और कौन हमारे लिए अनहितकारी है। अगला क्या कह रहे हैं? रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कह रहे हैं कि हमारे जो स्वजन होते हैं, हमारे जो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, अगर वो रूठ जाएं तो उन सुजनों को, उन स्वजनों को, उन परिवार वालों को हमें बार बार मना लेना चाहिए। चाहे 100 बार वो हमसे रूठें, पर फिर भी हमें उनकी मनुहार करके, उनकी प्रशंसा करके कैसे न कैसे उन्हें मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वजन हैं, वो हमारे अपने हैं। वो हमें बुरे काम में जाता नहीं देख सकते। चाहे कितना भी हम एक दूसरे से रूठ जाएं, पर हम एक दूसरे को विपत्ति में जाता नहीं देख सकते। इसलिए कहते हैं कि जब मोती का हार टूट जाता है ना, तो हम उसको भी तो बार बार धागा पिरो करके बना लेते हैं ना। तो जैसे हार टूटने पर, मोती की माला टूटने पर हम उसे बार बार पिरो करके ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार रूठे हुए स्वजनों को हमें मना लेना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार भी हमारे साथ तभी खड़ा होता है जब हमारे साथ हमारे स्वजन होते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो संसार भी हमें लूटने खसोटने की कोशिश करता है। इसलिए अपनों को कभी रूठने मत दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सो ही साचे मीत। क्या कह रहे हैं रहीम दास जी? कि रहीम संपत्ति सगे, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, ऐश्वर्य होता है, समृद्धि होती है, तो हमारे बहुत सारे मीत बन जाते हैं। रीत यहाँ कह रहे हैं बनत बहुत बहुरीत, अलग अलग रीतियों से लोग अलग अलग तरीकों से हमारे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इसके पास तो खूब पैसा है, इससे बना के रखनी चाहिए। कभी हमारी चापलूसी करते हैं, कभी हमारे लिए कोई वस्तु लेकर के आते हैं, कभी हमारे आगे पीछे डोलते हैं। तो बहुत तरीकों से लोग क्या करते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमें अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। पर विपत्ति कसौटी जे कसे, पर जब हमारे पर मुसीबत आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, तो वो कसौटी होती है उन लोगों को परखने की। कसौटी का मतलब बच्चों समझते हो ना? कसौटी जो सुनार होते हैं ना, जो सोने का काम करते हैं, उनके पास एक पत्थर होता है। जब हम सोने का कोई सामान लेने जाते हैं, जब हम कहते हैं इसकी जांच करो, ये सही है, सोने का, असली सोने का है, नकली सोने का है, तो उस पर घिस कर देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो कसौटी होती है ना, जिस पर पता लगता है कि सोना असली है या नकली है, उसको कसौटी कहा जाता है बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि विपत्ति की कसौटी पर, परेशानी आने पर जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे साथ रहता है ना, वही साचे मित्र, वही हमारा सच्चा मित्र है।
अन्यथा जो लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमारी समृद्धि, हमारे ऐश्वर्य, हमारी सुख संपदा को देखकर वो सभी हमारे मित्र वास्तव में नहीं होते। वो तो केवल हमारे आगे पीछे घूमते रहना चाहते हैं अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण। पर जो वास्तव में हमारा सगा है, वास्तव में जो हमारा हित सोचता है, वास्तव में जो हमारा सच्चा मित्र है, वो कौन है? जो विपत्ति की कसौटी पर, विपत्ति आने पर जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। आगे क्या कह रहे हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। क्या कह रहे हैं? कि हमें पानी रखना चाहिए। अब पानी कैसे रखना चाहिए बच्चों? यहाँ पर रहीमदास जी ने पानी शब्द के 3 अर्थ दिए हैं बच्चों। 3 अर्थ अलग अलग चीज़ों के संबंध में। पहला अर्थ है मनुष्य के लिए, कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए, मतलब मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। अगर मनुष्य धैर्यशाली है, विनम्र है, तो सब लोग उसे प्यार करते हैं, उसका व्यवहार इसीलिए अच्छा माना जाता है। दूसरा अर्थ लिया है यहाँ पर मोती के अर्थ में। मोती के ऊपर जो आवरण होता है ना, मोती कैसे बनता है बच्चों? सीप के मुख में बनता है मोती, जो सच्चा मोती होता है समुद्र में। तो उसके ऊपर जो पानी का आवरण चढ़ता है ना, वो उसकी चमक को, उसकी आभा को बढ़ाता है। तो अगर वो पानी उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा तो मोती बनेगा नहीं, मोती का निर्माण ही नहीं होगा और मोती अपनी सुंदरता नहीं लेकर के आएगा। और तीसरा अर्थ होता है चूने के, चून यानी आटे के अर्थ में। जब तक हम आटे में पानी नहीं डालेंगे, वो अच्छे से गुथेगा नहीं, एक सार नहीं होगा, तो हम उसका खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कि मनुष्य की जो रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य, मोती और आटे के अर्थ में पानी जो है वो बहुत कि वो बहुत काम आता है। क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा, धैर्य ही नहीं होगा, तो मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं होगा। पानी ही नहीं होगा तो मोती की चमक ही नहीं होगी, और पानी ही नहीं होगा तो बिना पानी के हम आटे का कोई अर्थ नहीं, आटे को हम गूंद नहीं सकते बिना पानी के, वो रह नहीं सकता। यहाँ पर चून यानी आटा, क्या कह रहे हैं? फिर से वो पढ़ लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बिना पानी के मनुष्य, मोती और आटे का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मनुष्य के अर्थ में मनुष्य को विनम्रता रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मोती के अर्थ में कि बिना पानी के मोती की कोई चमक, आभा नहीं होती। और चूर्ण तो जो आटा है वो बिना पानी के अपना कोई भी अर्थ या अस्तित्व नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रकृति का मतलब है स्वभाव, व्यवहार। कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं, उनका कुसंग, बुरे लोगों का साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन लोगों के साथ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। अब अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो तो अच्छा ही करेगा, पर अगर कोई उनके साथ बुरा व्यक्ति भी उठ बैठ रहा है तो वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ही जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे बच्चों जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं ना, वहाँ पर सांप बहुत होते हैं। चंदन के पेड़ों पर सांपों का भरमार होती है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि चाहे चंदन के पेड़ पर कितने भी भुजंग, भुजंग मतलब सांप, चंदन के पेड़ के ऊपर कितने भी सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन की शीतलता, चंदन की सुगंध को वो खत्म नहीं कर पाते। सांपों के लिपटे रहने का मतलब ये थोड़ी है कि चंदन के अंदर भी जहर आ जाएगा। चंदन के पेड़ पर बच्चों 100 की संख्या में सांप रहते हैं, लेकिन उनका विष तो उसमें समाता नहीं है ना। वैसे ही जैसे चंदन का पेड़ अपनी खूबसूरती, अपनी सुगंधता, अपनी शीतलता बनाए रखता है, उसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति है, उत्तम प्रकृति, अच्छे स्वभाव का जो व्यक्ति है, वो चाहे कैसी भी प्रवृत्ति के लोगों में बैठे, वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव से दूर नहीं हटता। उसका जो स्वभाव है दूसरों की मदद करना, परोपकार करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों से विनम्रता से बात करना, वो अपने व्यवहार को हमेशा वैसे ही बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। बच्चों हम नीति वचन पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें जो रहीमदास जी ने कही है अपने अनुभव के आधार पर, और वो बातें आज
आज भी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार अगर हम बना लेते हैं तो कोई भी ना तो हमें धोखा दे सकता है, तो कोई हमारे साथ दगा कर सकता है, और हम भी दूसरों के लिए अच्छे बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं? रही मन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज मन, अपने मन की व्यथा यानी व्यथा, दुख, अपने मन का जो दुख है वो हमें मन में ही रखना चाहिए। हर किसी के आगे रोना नहीं चाहिए, हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए। जब देखो तब मुंह लटका के खड़े रहो, और लोग क्या करते हैं फिर? मन ही राखोगे, मतलब मन में ही छुपा के रखना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि सुनी अठिले हैं लोग सब, क्योंकि लोग सुनकर फिर हमारा मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे क्या उड़ाते हैं? अरे तो रोता ही रहता है, इसको तो जीवन में दुख ही दुख है, जैसे कभी इसको सुख मिला ही नहीं है, अरे इससे दूर चल, इसको तो पास बैठने नहीं चाहिए, जब देखो तब अपने दुखड़े ही सुनाता रहता है। इसलिए लोग जब हमारी बातों को सुनते हैं ना तो वो मजाक उड़ाते हैं। बांट न ले है कोई बांटता नहीं है हमारे दुखों को। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारा दुख सुन करके खुद दुखी होते हैं और हमें सुखी करने का प्रयास करते हैं, अन्यथा बाकी लोग तो क्या करते हैं? मजे लेते हैं। कोई भी बात आपके मन की वो अपने मन में ही रखनी चाहिए। हर किसी के आगे अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को नहीं बताना चाहिए। केवल हमारे जो मित्र हैं, हमारा जो सगा है, जो लगता है आपको कि वो आपके दुख में दुखी होगा, वो आपके दुख सुनकर आपकी मदद कर सकता है, केवल उस व्यक्ति को, वो भी तब जब आप उसकी पहचान अच्छे से कर चुके हो, तब उसके आगे हमें अपने दुख को बताना चाहिए। अन्यथा अपने मन का दुख मन में ही रखो। कहते हैं ना बच्चों कि बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। कहते हैं कि बंद मुट्ठी का मतलब हमारी जो बातें हैं वो हमारे पास ही अगर हमने रखी है ना तो वो लाख की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता नहीं है, पर जैसे ही वो मुट्ठी खुल गई, जैसे ही हमारी बातें दुनिया के सामने आ गई, तो वो केवल हम मजाक के पात्र बनते हैं, उसमें कोई हमारा साथ नहीं देता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। कहते हैं बच्चों, जीवन में हर किसी का अपना अपना महत्व होता है, हर किसी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। उस बात को लेकर रहीमदास जी ने कहा है कि रही मन देख बड़ेन को, कि बड़े को देख करके हमें छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लघु न दीजिए डारी, छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए कि आपके पास कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो आप अपने मित्र को छोड़ दो, जो आपके सगे संबंधी है छोड़ दो। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं, खूब बड़े अफसर बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? वो अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही माता पिता से कटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारे ओहदे के बराबर ही नहीं है, हमारे तो इनके साथ उठने बैठने में इज्जत खराब होती है, हम तो इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच में बैठते हैं, इतने बड़े बड़े सेठ लोग हमारे पास आते हैं, और ये तो ना तो इनके पास पैसा है, ना बोलने का तरीका है, ये तो गाँव के हैं, गंवार हैं। इस तरीके से नहीं बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके हमें छोटे को नहीं छोड़ देना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो साथी हो, मित्र हो, स्वजन हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कहते हैं कि जहां पर सुई काम आ सकती है ना, जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आ सकती है, कहा करे तलवारी, तलवार उस काम को नहीं कर सकती। अब तलवार और सुई की यहाँ पर समानता क्यों की गई है? क्योंकि तलवार भी नुकीली होती है, तेज धार वाली होती है, सुई भी नुकीली तेज धार वाली होती है, पर दोनों में कितना डिफरेंस है? सुई इतनी सी होती है और तलवार इतनी बड़ी होती है। तो वो कह रहे हैं कि जहां पर सुई का काम है ना, उसे सुई ही निपटा सकती है। कपड़ा सिलना है, आप तो तलवार से सिलोगे आप कपड़े को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो तो कपड़ा ही फाड़ देगी। तो जिस व्यक्ति का जो काम है उस काम को वो खुद व्यक्ति ही साध सकता है। इसलिए हमें कभी भी छोटों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उसकी अपनी अहमियत है और छोटे की अपनी अहमियत, अपनी उपयोगिता है। आगे कह रहे हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत अच्छी बात है बच्चों कि हम जिनसे मित्रता रखते हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो स्वजन हैं, उनके साथ हमारा नाता कैसा होता है? प्रेम का नाता होता है। तो उस प्रेम के नाते को हमें इतने अच्छे से निभाना चाहिए कि वो कभी टूटे ना, चटक ना जाए। कभी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे जो प्रेम हमारे रिश्तेदारों में, भाई बहन, माता पिता, चाचा, इन सब में जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम को इतने अच्छे से निभाना चाहिए कि उसमें कभी भी कोई दरार नहीं आनी चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक बार जो प्रेम का धागा जब टूट जाता है ना, तो वो जुड़ता नहीं है। अगर उसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप पतंग तो उड़ाते ही होंगे ना, पतंग उड़ाने के लिए एक लंबा आप मंजा लेकर के आते हैं, पूरा चरखा लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चरखा तेज धार वाला होता है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होती उड़ाने में, कहीं कोई गिठान नहीं होती है ना, तो वो लगातार उड़ता चला जाता है और बहुत अच्छी सी पतंग हमारी उड़ती है। पर अगर उसमें कोई दरार आ जाए, वो वहां से घिस जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको तोड़ करके फिर हमें गांठ बांधनी पड़ती है। तो धागे को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते बिना गांठ बांधे। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर प्रेम का धागा भी टूट जाता है ना, तो हम उन लोगों के साथ उठना बैठना तो फिर भी शुरू कर देते हैं, आना जाना फिर भी शुरू कर देते हैं, पर वो जो प्रेम की तार होती है ना अंदर छोटी सी, वो हमेशा के लिए टूट जाती है। और अगर जुड़ती भी है तो उसमें कई गांठें, कई बातें, कई अवसाद, कई दुख जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं साथ में। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनके साथ भी हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार है वो वैसा का वैसा ही बना रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, ये डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहते हैं कि दो विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी मित्रता कभी नहीं हो सकती। विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत परिस्थितियों वाले, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, उनके बीच में बच्चों मित्रता निभ नहीं सकती। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, कि एक तो बेर की झाड़ियां हैं और एक केले का पेड़ है, इनका संग, इनका साथ कैसे निभ सकता है? क्यों? क्योंकि बेर की झाड़ियों में होते हैं बहुत बड़े बड़े कांटे, और जो केले के जो पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और जब हवा चलती है तो बेर की झाड़ियां क्या डोलती हैं, इधर से उधर तेजी से लहराती हैं, तो उनके जो कांटे होते हैं वो उनके फाटत अंग, वो जब केले के पत्तों से टकराती हैं तो केले के पत्तों को फाड़ देती हैं, चीर देती हैं अंदर से। तो जिस प्रकार बेर की झाड़ी और केले के पेड़ का एक साथ उगना संभव नहीं है, उसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत परिस्थितियों वाले व्यक्ति का एक साथ मित्रता होना या एक साथ उठना बैठना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अच्छा समृद्ध व्यक्ति होता है वो छोटे गरीब व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसके मन में तीर सी चुभ जाती है और उसका सीना छलनी छलनी हो जाता है। तो इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति, विपरीत परिस्थितियों वाले व्यक्ति का संग जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, या जैसे कहते हैं दुश्मन प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका साथ एक साथ संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बातें दूसरे को छलनी कर जाती हैं, दुख दे जाती हैं, पीड़ा दे जाती हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़े नीति के ये दोहे जिनमें हमें जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाया गया है। बच्चों अगर आप ये नैतिक मूल्य अपने जीवन में उतार लेंगे तो संभव ही नहीं कि कभी आप दुखी होंगे, कभी कोई आपको पीड़ा भी दे सकता है।